हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, जाने माने मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बहुत बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। दोस्तों, ये बात बहुत सटीक है क्योंकि टीन एज को अक्सर टफेस्ट एज कहा जाता है। ये ट्रांजिशन का वो दौर होता है जिसमें टीनेजर्स खुद के साथ भी संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, मेरा एक वीडियो आया था, युवाओं को बैड हैबिट से कैसे बचाएं। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे मेल आए और मेल में काफ़ी सारे पेरेंट्स ने मुझे लिखा कि हम टीनेजर्स के साथ कैसे डील करें। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार बच्चे जो है चीज़ें छिपाते हैं, उनके बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं, या एडोलसेंस एज में उनका जो बिहेवियर है उसको हम कैसे समझें, इस पर भी आप वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है कि युवाओं को लेकर, टीनेजर्स को लेकर हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको अवेयर करने की चीज़ें बहुत कम है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी काउंसलिंग की सुविधा जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों, मैंने टीनेजर्स को लेकर सीरीज़ प्लान की है और उस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि एडोलसेंस एज आखिर क्या है, इस एज को कैसे समझें, और ख़ासकर इस एज के जो टीन एज हैं या प्री टीन के जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपने आप को समझें, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें जो व्यवहारगत जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको वो कैसे समझें। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 में मैं बात करने वाली हूँ कि एडोलसेंस एज को लेकर पेरेंट्स, सोसाइटी, खासकर हर व्यक्ति जो टीन एज के साथ या टीनेजर्स के बच्चों के साथ डील करते हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है आखिर एडोलसेंस एज क्या है। इस एज की जब भी बात आती है तो एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है 9 से 12 साल की उम्र, यानी 9 से 12 साल की जो उम्र है उसे प्री टीन कहा जाता है, और दूसरी उम्र जो का पड़ाव है वो है 13 से 19 साल। तो पहले हम बात करते हैं 9 से 12 साल की उम्र की। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बहुत टफेस्ट एज है क्योंकि इसमें बदलाव आ रहे होते हैं, और शारीरिक बदलाव को तो सब आइडेंटिफाई करते हैं और अक्सर चर्चा भी होती है उसकी, लेकिन जो मानसिक बदलाव प्री टीन के में आ रहे होते हैं वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और ख़ासकर पेरेंट्स जो मानसिक और भावनात्मक बदलाव बच्चे में आ रहे होते हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। 9 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें ख़ास तौर पर जो बदलाव आते हैं वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होते हैं, क्योंकि हार्मोनिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसमें उसके शरीर में बदलाव आ रहा है, तो बच्चा खुद अपने आप के साथ भी एक संघर्ष की अवस्था में होता है, यानी उसका अपने आप के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अलग तरह की भावनाएं उसके मन में आती हैं, बच्चा अलग तरह से महसूस करना शुरू करता है, उसका जो पेरेंट्स के साथ व्यवहार है या अपने जो स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ व्यवहार है या दूसरे लोगों के साथ, उसमें भी बदलाव आना शुरू होता है। तो इस एज में जो सबसे बड़ा बदलाव पेरेंट्स देखते होंगे वो ये कि बच्चे को प्राइवेसी पसंद आने लगती है, यानी बच्चा जैसे ही अपने शारीरिक बदलाव देखता है तो उसे थोड़ा प्राइवेसी को लेकर पॉजेसिव होने लगता है, उसे थोड़ा अपने साथ वक्त बिताना पसंद होने लगता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा प्राइवेसी पसंद कर रहा है तो बच्चे की प्राइवेसी को थोड़ा सा समझें, उस पर अनावश्यक दबाव नहीं डालें कि प्राइवेसी क्यों चाहिए तुम्हें, तुम सबके साथ रहो। वो ठीक बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बच्चा प्राइवेसी चाहता है तो उस प्राइवेसी को मॉनिटर भी करना ज़रूरी है और उसे प्राइवेसी देना भी ज़रूरी है। दूसरा एक बदलाव आता है, बच्चे स्लीपी मोड में रहते हैं, यानी इस उम्र के दौरान या तो बच्चे देर तक जगते हैं और फिर देर से सोते हैं और फिर उन्हें देर से उठना ही पसंद होता है, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। तो ये भी एक शारीरिक बदलाव और जो हार्मोनिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसी का रिजल्ट है, यानी बच्चों में जो भी ऐसी आदतें हैं वो नेचुरल हैं, वो उनमें आ रहे बदलाव का ही परिणाम है। एक और जो बदलाव आता है वो ये कि बच्चे अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी बच्चा खुद को लेकर सेल्फ कॉन्शियस होता है, सेल्फ सेंटर्ड बच्चा फील करता है, अपने आप को लेकर उसकी एक फैंटेसी की दुनिया वो बनाने लगता है। तो ये जो बदलाव हैं ये 9 से 12 साल की उम्र में आने लगते हैं, और पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि अब वो संवेदनशील उम्र का दौर आ रहा है जिसमें बच्चे को गाइडेंस की भी ज़रूरत है, और जो बच्चे का बिहेवियर है, टीन एज का जो बिहेवियर है उसे भी समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 13 से 19 साल की। 13 से 19 साल की उम्र जो है वो बहुत संवेदनशील उम्र है। जैसा कि 9 से 12 साल की उम्र में होता है, बच्चा प्राइवेसी पसंद करता है, वही प्राइवेसी की जो इंटेंसिटी है वो 13 से 19 साल में बढ़ जाती है, यानी बच्चा मैक्सिमम टाइम अपने आप के साथ या प्राइवेट रह के वो अपना समय बिताना चाहता है। दूसरा एक और बदलाव आता है कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति
उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर एक उत्सुकता बच्चे के मन में आने लगती है कि अक्सर सेक्सुअलिटी को लेकर बच्चा बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में भी बच्चा देखने को मिलता है। तो ये सारे बदलाव 13 से 19 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। एक और अहम बात जो 13 से 19 साल की उम्र में देखने को मिलती है टीनेजर्स में, वो ये कि बच्चे जो है वो डिस्कवरी के मोड में रहते हैं। यानी कुछ ना कुछ उन्हें जानना है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स के बारे में जानना हो, या जेंडर आइडेंटिटी को लेकर उनमें कुछ अवेयरनेस हो, या फिर कोई मशीनरी हो, या फिर कोई भी ऐसी बात उसे वो जानना चाहते हैं। यानी डिस्कवरी के मोड में बच्चे रहते हैं। तो कई बार सवाल बच्चे पूछते हैं तो पेरेंट्स इरिटेट भी हो जाते हैं। तो इरिटेट नहीं हो, उनके सवालों को जितना संभव हो उतना जवाब दें, जितनी जानकारियाँ आप दे सकते हैं उतनी जानकारी बच्चे को दें, ताकि उसकी उत्सुकता जो है वो कहीं और से गलत इन्फॉर्मेशन ना ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चा जब जानना चाहता है और उसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आधी अधूरी वो जहाँ से भी, फिर चाहे वो सोशल मीडिया से ले रहा है या अपने फ्रेंड सर्किल से ले रहा है या कहीं और से, वो जो भी इन्फॉर्मेशन लेता है उसका गलत उपयोग भी कई बार बच्चे करने लगते हैं। एक और जो बदलाव इस उम्र में देखने को मिलता है वो ये कि बच्चे अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। यानी उनमें एक फील आने लगता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ। अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, अपने आप को लेकर उनमें ये फील बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो इसको लेकर भी पेरेंट्स में कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। दूसरा एक और चेंज, रोमांटिक रिलेशनशिप को बच्चे एंजॉय करने लगते हैं। ये वो एज है जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारे हम जो भी चीज़ें सोसाइटी में देखते हैं वो कई बार संवेदनशील स्थितियां भी हो जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पेरेंट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है कि किसी रिलेशनशिप को लेकर वो किस तरह से आगे कंटिन्यू करें। उनमें एक सेक्सुअलिटी की जो फील है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों को जो रोमांटिक रिलेशनशिप वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। टीनेजर्स को भी समझना है, ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज है जिसे वो समझें, क्योंकि कई बार इस चेंज में गाइडेंस नहीं मिलती है। कई बार पेरेंट्स जो है मॉनिटर नहीं कर पाते हैं और बच्चे बैड हैबिट्स में चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो हमारी सोसाइटी में, हमारे जो टीन एज है वो सही गाइडेंस में अपनी प्रोग्रेस करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पेरेंट्स को इसको भी लेकर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अक्सर घरों में बात नहीं होती है। ख़ासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वहाँ भी इन मुद्दों पर बात नहीं होती है, जिसकी वजह से जानकारी अधूरी रह जाती है टीनेजर्स के पास। और वो फिर जहाँ से जो जानकारी मिलती है, जहाँ से जो सूचना मिलती है, वो अपने हिसाब से फिर उसको डील करते हैं। एक और अहम बात जो इस उम्र में आती है वो ये कि बच्चे एडिक्शन का बहुत शिकार हो जाते हैं। वो एडिक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बच्चे ड्रग्स का एडिक्शन करने लग जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का, मोबाइल का एक एडिक्शन हो गया है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कोई और बैड हैबिट में बच्चे जा रहे हैं। तो जो इस तरह की जो एडिक्शन की चीज़ें हैं वो भी इस एज में आती हैं। तो बच्चों को मॉनिटर करने की बेहद ज़रूरत है। ये है तो नेचुरल, लेकिन इसमें सही गाइडेंस और सही मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें टीनेजर्स फील कर रही हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से टीनेजर्स और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्फ्लिक्ट भरा हो जाता है। एक और अहम बात जो इस एज ग्रुप में जो देखने में आती है वो ये कि बच्चे अग्रेसिव मोड में रहते हैं। यानी असहमति का एक जो फील है वो बच्चों में होता है। उन्हें कुछ भी कहिए, बच्चे उसको ऑपोजिट लेते हैं, यानी विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके खिलाफ है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि हर कोई उन्हीं को फोकस कर रहा है। उनके मन में ये बायोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल चेंज होता है उसकी वजह से उनके मन में ये फील आने लगता है कि हर कोई उन्हीं को देख रहा है। चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे सोसाइटी के लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं को फोकस किया जा रहा है और उन्हीं के हर एक्टिविटी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। दूसरा एक इसके साथ साथ एक और फील आने लगता है कि उन्हें जज किया जा रहा है। यानी वो कुछ भी एक्ट करते हैं तो उन्हें जजमेंटल हो जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे सोसाइटी हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। तो इस वजह से, इन सारी फीलिंग्स की वजह से बच्चों में इनसिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी फीलिंग वो डेवलप होने लगती है। ये इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है ये बहुत सेंसिटिव है। अगर बच्चे में इनसिक्योरिटी की फीलिंग लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी तब्दील हो जाती है। दूसरा इसका जो रिज़ल्ट है वो अग्रेसिव बिहेवियर या फिर बच्चे जो है वो क्राइम की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों में इनसिक्योरिटी एक लेवल तक तो ठीक है कि हाँ, अगर किसी बात पर असहमति है तब तक तो ठीक है,
लेकिन लगातार बच्चे को मॉनिटर करना या लगातार बच्चे के साथ ओवर स्ट्रिक्ट बिहेवियर करना, वो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप कर देता है और उसकी वजह से बच्चा मिसगाइड हो जाता है। तो टीनेज की इस ग्रुप में पेरेंट्स को थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उनमें आ रहे जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं, उनके थॉट प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। कई बार एक और चीज़ देखने में आती है कि बच्चे क्रिटिक होते हैं, हर चीज़ को वो अपने नज़रिए से देखते हैं और उनके नज़रिए को पेरेंट्स अक्सर नकार देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो भी कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है। तो एडोलसेंस एज को लेकर ये सारी अवेयरनेस होनी बेहद ज़रूरी है कि बच्चे में जो मानसिक और शारीरिक बदलाव आ रहे हैं वो नेचुरल हैं, लेकिन उस नेचुरलिटी को टीनेजर्स को भी समझना होगा। तो एक बात टीनेजर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, कई बार फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मेरी सभी से एडवाइस है, सभी टीनेजर्स से, कि आप अपने माता पिता से यानी मम्मी पापा से आप ज़रूर शेयर करें। या आपको लगता है कि जो भी आपके क्लोज़ है, आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, उनसे आप अपने मन की वो सारी बातें शेयर करें, आप ट्रस्ट करें उन पर। अगर आप किसी गलत जगह फंस भी जाते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपका वो साथ देंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं आपके मन में जो विचारों का संघर्ष चल रहा है या जो इनसिक्योरिटी के कंडीशन में आप हैं, तो वो कहीं आपको मिसगाइड ना कर दे। आपके साथ भी बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट करें और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स की आप हेल्प लें, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें और आपको हर उस माहौल से वो बचा सकें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स टीनेजर के साथ कैसे बिहेव करें, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस्ड बिहेव करना। अक्सर हम ये सुनते हैं कि पेरेंट्स फ्रेंडली होने चाहिए टीनेजर्स के साथ, ये सच है, फ्रेंडली होने भी चाहिए, लेकिन फ्रेंडली होने के दौरान भी एक रेस्पेक्ट जो पेरेंट्स वाला है वो बरकरार होना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की वजह से अगर आप बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा फिर उस डांट को सीरियसली नहीं लेगा। तो जो एक डिग्निटी है पेरेंट्स की, वो भी मेंटेन होनी ज़रूरी है। तो उसी लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे के साथ बैलेंस बिहेव करें, ताकि बच्चा अगर गलत करे तो आप उसे सही गाइड कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि पेरेंट्स को, टीनेजर को इस बदलाव के दौर को, इस ट्रांजिशन के दौर को समझने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ पर काउंसलिंग की व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिक बातें मैंने एडोलसेंस एज को लेकर आपसे साझा की हैं, तो आप समझ पाएंगे कि एडोलसेंस एज को लेकर जो बदलाव आते हैं या जो चेंजेस टीन एज में आते हैं, उनको हम समझकर व्यवहार करें बच्चे के साथ, ताकि बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर सकें और टीनेजर्स के व्यवहार को हम गाइडेंस के दिशा में भी ले जा सकें। ये वीडियो बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से एडोलसेंस के साथ या टीन एज के बच्चों के साथ बात करें। यानी बात करें ये तो हम सुनते हैं, लेकिन किस तरह से बात करें, किन टॉपिक्स पर बात करें, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। फिलहाल ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाने से पहले मेरे चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।